आज हम देखेंगे संख्याओं के खेलों से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण। वरुण ने 3 अंकों यानी डिजिट्स की एक संख्या 478 चुनी। फिर उसने संख्या को पलट दिया यानी रिवर्स कर लिया, जिससे उसे संख्या 874 प्राप्त हुई। फिर उसने बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाकर 874 ऋण 478 396 परिणाम प्राप्त कर लिया। फिर उसने 396 को 99 से भाग दिया, जिससे उसे शेषफल यानी रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ। कोई और 3 अंकों वाली संख्या चुनता तो क्या उस स्थिति में भी उसे शेषफल 0 प्राप्त होता? चलिए हम 3 अंकों वाली संख्या को ABC से निरूपित करते हैं, जिसमें A 100 यानी हंड्रेड्स के स्थान का अंक है, B दहाई यानी टेंस के स्थान का अंक है और C इकाई यानी यूनिट्स के स्थान का अंक है। हम मानकर चलेंगे कि A C से बड़ा अंक है। इस संख्या को 100A धन 10B धन C लिखा जा सकता है। अंकों को पलटकर हमें संख्या CBA प्राप्त होती है। इस तरह से अब 100 के स्थान पर C, दहाई के स्थान पर B और इकाई के स्थान पर A है। इसे हम 100C धन 10B धन A के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि AC से बड़ा है, इसलिए ABC CBA से बड़ी संख्या होगी। इसीलिए हम ABC से CBA को घटाएंगे। ABC ऋण CBA बराबर 100A धन 10B धन C ऋण 100C धन 10B धन A बराबर 100A ऋण A धन 10B ऋण 10B धन C ऋण 100C बराबर 99A ऋण 99C। 99 गुना कोष्ठक में A ऋण C आएगा। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसका अर्थ है कि ABC ऋण CBA का परिणाम 99 का गुणज यानी मल्टीपल है। इसलिए अगर ABC ऋण CBA के परिणाम को 99 से भाग दिया जाए तो परिणाम A ऋण C आएगा और साथ में शेषफल 0 आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सवाल में दी स्थिति प्रत्येक 3 अंकों वाली संख्या के लिए सत्य है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित में से A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि A और 6 के गुणन से प्राप्त परिणाम के इकाई पर A यह अंक आता है। क्या आप बता सकते हैं A कौन सा अंक हो सकता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम A का मान 0 लेते हैं तो 0 गुणा 6 बराबर 0 आता है। यहाँ A का मान 0 लेने पर हमें परिणाम के इकाई पर भी 0 ही मिलता है, इसलिए A का मान 0 हो सकता है। अगर हम A का मान 1 लेते हैं तो 1 गुणा 6 बराबर 6 आता है। यहाँ A का मान 1 लेने पर हमें परिणाम के इकाई पर 1 यह अंक नहीं मिलता, बल्कि 6 यह अंक मिलता है। इसी तरह अगर हम A का मान 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 लेकर देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि A का मान 0, 2, 4, 6 या 8 हो सकता है, लेकिन 3, 5, 7 या 9 नहीं हो सकता। नियम हमें बताते हैं कि एक अक्षर सिर्फ एक अंक को निरूपित करता है, इसलिए A का मान इनमें से एक अंक होगा। तो चलिए पता करें वह कौन सा अंक है। अगर हम A का मान 0 रखेंगे तो हमें 70 गुणा 6 बराबर 420 यह संख्या प्राप्त होगी, लेकिन दिए परिणाम में A का मान 0 रखकर हमें परिणाम प्राप्त होगा 460। दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर नहीं है, इसलिए A का मान 0 नहीं हो सकता। आप यह भी देख सकते हैं कि दिए गए परिणाम के दहाई पर 6 है, जबकि प्राप्त परिणाम के दहाई पर 2 है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि A का मान 0 नहीं हो सकता। अगर हम A का मान 2 लेंगे तो हमें 72 गुणा 6 बराबर 432 प्राप्त होगा, लेकिन परिणाम में A का मान रखकर
हमें संख्या 462 प्राप्त होगी। यहाँ भी हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में समान परिणाम नहीं है, इसलिए a का मान 2 नहीं हो सकता। अब आप वीडियो रोककर a का मान 4, 6 या 8 रखकर पता कीजिए कि a का मान क्या हो सकता है। आपने पाया होगा कि a का मान 4 या 6 रखने पर किसी भी स्थिति में प्राप्त परिणाम दिए परिणाम के बराबर नहीं मिलता। लेकिन जब हम a का मान 8 रखते हैं तब 78 गुणा 6 बराबर 468 प्राप्त होता है। इसी तरह अगर हम परिणाम में a के स्थान पर 8 रखेंगे तब भी हमें परिणाम 468 प्राप्त होता है। यह दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a का मान 8 होगा। आज हमने देखे संख्याओं के खेलों से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ और उदाहरण देखेंगे।